हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। धर्म परिवर्तन रैकेट के मास्टरमाइंड उमर गौतम की गिरफ्तारी के बाद रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब यूपी एटीएस ने इस केस में छठी गिरफ्तारी की है। गुजरात के वडोदरा से सलाउद्दीन शेख नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया है। सलाउद्दीन ने शुरुआती जांच में धर्मांतरण के लिए फंडिंग की बात कबूल की। उसने उमर गौतम को हवाला के जरिए पैसे भेजने की बात भी कबूल की है। धर्म परिवर्तन रैकेट पर यूपी एटीएस का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। रैकेट के मोहरे एक एक कर पकड़े जा रहे हैं। धर्मांतरण रैकेट में विदेशी साजिश का खुलासा हो चुका है। अब तक की जांच में यह साफ हो चुका है कि हवाला के जरिए इस रैकेट तक पैसा पहुंचता था, फंडिंग होती थी। धर्म परिवर्तन केस में एटीएस की लेटेस्ट एक्शन अपडेट आपको बताते हैं। अवैध धर्मांतरण मामले में छठी गिरफ्तारी हुई है। वडोदरा से यह छठी गिरफ्तारी की गई है। सलाउद्दीन जैनुद्दीन शेख की यूपी एटीएस ने सलाउद्दीन को गिरफ्तार किया है। यह जॉइंट ऑपरेशन गुजरात एटीएस के साथ मिलकर किया गया। अब उसे 3 दिन की ट्रांजिट रिमांड पर लखनऊ लाया जा रहा है। सलाउद्दीन पर उमर गौतम को हवाला के जरिए पैसे भेजने का आरोप है। शुरुआती पूछताछ में सलाउद्दीन धर्मांतरण के लिए पैसे भेजने की बात भी कबूल की है। सलाउद्दीन शेख ने उमर को 30 लाख रुपए भेजे। पता चला है कि उसने हवाला के जरिए उमर को 5 से 6 बार में ये पैसे भेजे। धर्मांतरण रैकेट का हवाला कनेक्शन भी सामने आ चुका है। अब सलाउद्दीन शेख की गिरफ्तारी से कुछ और नई बातों का पता चला है। सलाउद्दीन शेख वडोदरा में ट्रस्ट चलाता था। वो इंग्लैंड के अल फलाह ट्रस्ट से भी जुड़ा हुआ है। सलाउद्दीन शेख अल फलाह ट्रस्ट से FCRA के जरिए फंड हासिल करता था। ये फंड वो मेडिकल और महिला कल्याण के नाम पर हासिल करता था, लेकिन उस पैसे को वो उमर गौतम तक पहुंचाता था, जिसका इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के काम में होता था। आखिर धर्म परिवर्तन के कितने धंधेबाज हैं और कौन लोग हैं जिनके इससे तार जुड़े हो सकते हैं? बहरहाल अब तक 6 लोग पकड़े जा चुके हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है उमर गौतम का। उसके साथ ही मौलाना जहांगीर भी पकड़ा गया है। उसके बाद महाराष्ट्र के बीड से गवर्नमेंट स्टाफ इरफान, दिल्ली से राहुल भोला और गुरुग्राम से मन्नू यादव उर्फ अब्दुल मन्नान को गिरफ्तार किया गया। और अब वडोदरा से सलाउद्दीन शेख की गिरफ्तारी हुई है। तो कुल मिलाकर अब तक इस पूरे मामले में 6 गिरफ्तारी हुई हैं। उमर गौतम के धर्मांतरण रैकेट के खुलासे के बाद कई पीड़ित और उनकी रोंगटी खड़ी कर देने वाली कहानियां भी हमारे सामने आई हैं। आप नोएडा के 17 साल के लड़के दर्श सक्सेना की कहानी सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कैसे एक मासूम लड़का धर्म परिवर्तन रैकेट का शिकार हुआ, कैसे उसे दर्श से रेहान अंसारी बना दिया गया। साजिश के तहत धर्म बदलने की एक कहानी आपको दर्श की मां की जुबानी हम सुनाते हैं। इस मां की बात सुनेंगे तो आपका कलेजा फट उठेगा। मैम, साल 2018 से बात करते हैं। क्या हुआ था उस वक्त? ऐसा क्या हुआ, ऐसा क्या परिस्थितियां बनी कि दर्श घर छोड़कर चला गया? मैम, पता ही नहीं चला कि कब ऐसा कुछ हो गया, क्योंकि हमने कभी ऐसा सोचा ही नहीं था। इतना कोई सोचता ही नहीं। अगर कोई सोचे तो शायद इस तरह की इंसिडेंट हो ही नहीं। जब वो चला गया उसके बाद में हम लोगों ने जब उसको ढूंढा सब जगह, और उसका जो दिल्ली में जिस ऑफिस में वो कास्ट 24 के ऑफिस में जहाँ ट्रेनिंग के लिए जाता था, वहाँ पे हमको पता चला कि वो तो नमाज भी पढ़ता था और जो मुस्लिम लोग टोपी लगाते हैं वो भी लगाता था। ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हम लोग हिंदू हैं और हमारे घर में पूजा पाठ जैसे कि सब जगह पे सब हिंदुओं में होता था। घर आकर के फिर हमने उसका सोशल मीडिया अकाउंट जब चेक किया तब वो हमने देखा कि एक लेडी के इन्फ्लुएंस में था वो, जो कि उसको पूरा समझाती थी कि नमाज के ये टाइम होते हैं, नमाज ऐसे पढ़नी है, और तुमने इस मतलब जो भी तरीका होता है उस तरीके से उसको सारा समझाती थी। और वो जो उससे पूछता था उसमें ये भी पूछा हुआ है कि अगर मैं बिना मुस्लिम हुए इस्लाम के बारे में जानता हूँ तो क्या ये गलत है? तो वो उसको कहती है कि नहीं, तुमने कलमा पढ़ लिया है, अब तुम मुस्लिम हो गए हो। अब वो एक ऐसा बच्चा, नासमझ बच्चा, जो कि उसको लगा कि वो तो मुसलमान हो गया। के हाथ में अगर आप देखेंगे तो ये वो पूरा सोशल मीडिया पर यानी फेसबुक मैसेंजर पर ये चैट किया हुआ पूरा चैट डिटेल है, जो कि जनवरी महीने में ये किया गया है 2018 में, जिसमें बाकायदा मुस्लिम धर्म की वो सभी चीज़ें समझाई गई हैं, जिसको लेकर दर्श को इन्फ्लुएंस भी किया गया है। लंबी चैट है और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो नूरिया नाम की जो लड़की है उससे चैट हो रहा था। आप जानती हैं नूरिया कौन है? जी जानते हैं हम लोग। कौन है ये?
ये एक इसके फादर और उसके फादर दोनों सेम प्रोफेशन में हैं, तो बातचीत होती थी और घर में जैसे हो जाता ही आना जाना हो ही जाता है, बच्चे आपस में बातचीत करते ही हैं। तो हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इतनी बड़ी बात हो जाएगी, क्योंकि ये जो लेडी है ये मैरिड है, इसके 2 बच्चे भी हैं। तो आप व्यक्तिगत तौर पर इन्हें जानती हैं? जी जानते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा था कि इन लोग के मन में क्या प्लानिंग चल रही है और ये हमारे बच्चे को किस तरीके से इमोशनली मेंटली किस तरह से उसको ट्रैप कर रहे हैं। ये तो दीदी दीदी करके उससे बात कर रहा है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।